ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञापुत्रों, बेटियों और प्रज्ञा परिजनों, शिवाजी के पिताजी मुस्लिम शासन के वेतनभोगी कर्मचारी थे। यह उनकी माता जीजाबाई के संस्कार थे जिनने शिवाजी को महान बनाया। हमीर देव के पिता में सभी सामंतवादी कुसंस्कार थे, पर उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिला। इसमें उनकी मां की भूमिका प्रमुख थी। जगतगुरु शंकराचार्य सन्यासी पीछे बने। पहले उनकी मनोभूमि के आध्यात्मिकीकरण की प्रक्रिया माता के अंक में ही पूरी हुई थी। विश्व विजेता नेपोलियन के पिता साधारण सिपाही थे। उनके अंतःकरण में अजय संकल्प शक्ति का बीज उनकी मां ने आरोपित किया था। यह तो माताओं की बात हुई। पुरुष के निर्माण में नारी का प्रतिबिंब सहधर्मिणी, धर्मपत्नी स्वरूप उससे कम गर्मा युक्त नहीं। एक पुलिस कोतवाल के बिगड़े हुए बेटे मुंशीराम, जिन्हें छोटी उम्र से ही जुआ, शराब आदि दुर्गुणों विरासत में मिले थे, किंतु अपने पवित्र साहचर्य से आर्य समाज के मूर्धन्य मनीषी के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी थी। सरदार चूड़ावत को कौन जानता यदि उनकी सहधर्मिणी हाड़ा रानी ने राष्ट्र, जाति एवं संस्कृति के लिए मर मिटने का प्राण न फूका होता। भावी की पवित्र प्रेरणाओं ने सरदार भगत सिंह को इतिहास पुरुष बना दिया और वीर बहन उत्तरा ने शंख जैसे कायर भाई को महान योद्धा बनने का पथ प्रशस्त किया। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों की समानता होते हुए भी मुख्य भूमिका किसकी है, यह तय करना हो तो ध्यान स्त्री पर अपने आप केंद्रित हो जाता है, क्योंकि अंतरंग व्यवस्था से लेकर पारिवारिक जीवन स्नेह, संवेदना, करुणा और ममता का मूल स्रोत वही है। इन गुणों के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य उसके निकट का हो जाता है और प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी परिवार की सुख, शांति, समुन्नति का अनुमान करना हो तो सर्वप्रथम उस परिवार में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाएगा। स्त्रियां अनपढ़, अनगढ़ और असभ्य हों तो उनके बालकों से कोई भी शिष्ट, सुसंस्कृत व्यवहार करने की आशा नहीं कर सकता। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को सद्गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकी थी और उसके स्वरूप को स्थिर बनाए रखने के लिए शिक्षा, सुसंस्कारता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान की गई है। सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि शब्द नारी जाति की सजीव गरिमा का ही उद्घोष करते हैं। प्रत्येक नाम के पहले देवियों का नाम जोड़कर देवता का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाभी, चाची, दादी आदि सभी रिश्ते नारी की गरिमा का ही अर्थबोध कराते हैं। ये सभी पारिवारिक जीवन में प्रत्येक सदस्य को अपने स्तर से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक का भी कुसंस्कारी, अशिक्षित, अनपढ़ और विग्रह प्रिय होना सारे कुटुंब की शांति व्यवस्था को डुबा ले जाता है। इसलिए परिवार संस्था को सर्वजनीन सुख शांति के शाश्वत आधार के रूप में खड़ा करना है तो उसके प्रमुख घटक नारी को सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कारवान
बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करना सर्वोत्तम उपाय सूझ पड़ता है। इस सुनिश्चित तथ्य को हमारे ऋषि मनीषियों ने सभ्यता के आरंभिक दिनों में जान लिया था। एक समय था जब नारी जाति की विशेषता को पूरी तरह समझा गया था। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस एक वाक्य से भारत के अतीत की झलक मिल जाती है। इस देश के 33 करोड़ नागरिकों को यदि देवता के सम्मानास्पद विशेषण से संबोधित किया गया तो स्पष्ट है कि यहाँ नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। कौशल्या, सुमित्रा, सुनीति और सीता जैसी सुगृहिणियां, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, इला और विश्वाधारा, अपाला, अरुंधति जैसी ब्रह्मवादी ऋषि और सम्रांगण में बैरियों के दांत खट्टे करने वाली केकई, सुभद्रा जैसी वीरांगनाएं इन्हीं देवियों की देन है। रूढ़ी अंधविश्वासी का हे चिंतन प्राचीन भारत में कभी स्थान पा नहीं सका था। पारिवारिक उत्तरदायित्वों से लेकर शिक्षा, संस्कृति, समाज तथा शासन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भारतीय नारी का योगदान पुरुषों से कम रहा हो। कैयट ने व्याकरण शास्त्र लिखा, उसके अधिकांश श्लोक उनकी पत्नी भामती ने लिखे थे। याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड पंडित को विदुषी गार्गी के पांडित्य का लोहा मानना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने एक बार बड़ा यज्ञ आयोजित किया, उसके आचार्य का पद मनु महाराज को संभालना था। मनु अस्वस्थ हो गए। प्रश्न उठ खड़ा हुआ, अब इस यज्ञ का संचालन कौन करे? उस समय सारे विद्वानों ने एक स्वर से मनु की पुत्री इला को प्रमुख आचार्य घोषित किया। उन्हीं ने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया। महर्षि कर्ण के आश्रम में पली और पढ़ी शकुंतला ने न केवल भरत जैसे प्रतापी बालक को जन्म दिया, अपितु कठिन समय में भी प्रावलंबन स्वीकार नहीं किया। जंगल में रही, तब अपनी आजीविका और बालक भरत की शिक्षा दीक्षा का भार स्वयं उठाया और वापस लौटी तो राजा दुष्यंत का सारा राजकाज वही संभालती रही। एक और नारी का यह वर्चस्व प्रधान जीवन, तो दूसरी ओर आज की धार्मिक प्रतिगामिता जिसने नारी जीवन को अछूत की श्रेणी में लापटका, उसके आत्म विकास के सारे अधिकार छीन लिए। इस स्थिति से नारी को उबारे बिना भावी पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं। मध्य युग भारतीय नारी के अपमान और पतन का इतिहास है। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज आदि जैसे अंधविश्वास जनित बंधनों ने इस तरह जकड़ा कि इन दिनों इसकी स्थिति अर्ध मूर्छित और मृतक जैसी हो रही है। स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी नारी के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति देखने को मिली तो अवश्य, पर उसी अनुपात से दहेज की मांग बढ़ जाने की समस्या ने उनके भविष्य पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि बच्चियों को ऊंची शिक्षा दिलाई जाए अथवा नहीं। भारतीय समाज की प्रगति में यह प्रश्न अहम महत्व रखता है। उसे सुलझाया न गया तो परिवार नार की यंत्रणाओं में दिन गुजारते रहेंगे। विग्रह, कुसंस्कारता और पराभव का अभिशाप आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। चिंतन और चरित्र की उत्कृष्ट धरोहरों से विमुख, उद्दंड, आवारा और सब तरह से हेय कर्मों में लिप्त संतानें यहाँ के समुदाय में जिनमें पनपे तो कोई आश्चर्य नहीं समझा जाना चाहिए। भावनाओं की दृष्टि से भारतीय नारी का स्थान आज भी सारे संसार से ऊंचा है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय की आत्मकथा का वह अंश याद आ जाता है। घर की महिलाएं मंगल करवा चौथ का व्रत कर रही थी।
उनके नन्हे नाती ने प्रश्न किया, बाबा आज दादी मम्मी ने भोजन क्यों नहीं किया? लाला जी ने बताया, वे व्रत कर रही हैं। बच्चे के मुंह से फिर प्रश्न उभरा, फिर आपने और पापा जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर में लाला जी ने सुदूर अतीत का स्मरण कराते हुए कहा, बेटा हर भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार जन्मजात होते हैं, इसलिए पुरुषों को आशंका नहीं रहती उन्हें खराब पत्नी मिलेगी, किंतु हर पुरुष चरित्रनिष्ठ और सदाचारी होगा, इसमें संदेह है। महिलाएं इसीलिए व्रत उपवास करती हैं ताकि अच्छा ही घर मिले। परिवार निर्माण के महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नारी की योग्यता, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। पर्दे में रहने, चक्की, चूल्हे और प्रजनन के अत्यधिक दबाव में रहने से शरीर स्वास्थ्य तो चौपट हुआ ही है, कुंठाग्रस्त मस्तिष्क किसी काम का नहीं रह गया, फिर श्रेष्ठ संतति की आशा कैसे की जा सकती है? ऐसी स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुसंस्कारता के प्रबल समर्थन द्वारा ही अपंगता के इस कलंक को छुड़ाया जा सकता है। प्रत्येक भावनाशील सदग्रस्त नारी जीवन की इन अभिन्न चार आवश्यकताओं की परिपूर्ति में जुट पड़े तो देखते देखते परिवार का एक अच्छा स्वरूप उभर कर सामने आएगा, फिर सुख और समृद्धि भी सच्चे अर्थों में प्राप्त हो सकेगी। अल्पवयस्क बालिकाओं के पाणी ग्रहण संस्कार का समाज में औचित्य नहीं रहा। विदेशी आक्रांताओं से शील धर्म की रक्षा हेतु मध्यकाल में यह परंपरा पनपी। 11 वर्ष की कन्याओं के विवाह को तत्कालीन धर्माचार्यों ने भी मान्यता प्रदान की। संकट की घड़ी से में लिया गया निर्णय हमेशा के लिए पत्थर की लीक बन जाए, यह शोभनीय नहीं है और न ऐसी अनुमति शास्त्र देते हैं। बाल विवाहों के दुष्परिणाम कितने घातक निकलते हैं, इसका खुला दस्तावेज मद्रास की लेडी डॉक्टर मिस मेयो की पुस्तक नरभक्षी बकासुर पढ़ लेने से बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। भले ही यह परंपरा कभी श्रेष्ठ ठहराई गई हो, पर आज उपयोगिता न रहने पर उसे त्याग देना नीति और धर्म के सर्वथा अनुकूल बात होगी। नारी जीवन की यह करुणाजनक स्थिति अपने ऋषि वंशजों से पूछती है, क्या सचमुच हमारे पितामह इतने निर्मम रहे होंगे? कन्या को करुणा और वात्सल्य की स्नेह मूर्ति समझने वाले भारतीय समाज ने समय समय पर इन घातक कुप्रथाओं को स्वयं परिशोधन किया है। ऋषि दयानंद जैसे विचारकों ने बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया, किंतु पोंगापंथी श्रद्धालु समाज को विवेकशीलता की देरी तक पहुंचने दे तब तो कुछ बात बने। इसका स्पष्ट निर्देश स्मृतिकार मनु महाराज ने किया था। हमें खेद है कि उसी बुद्धिजीवी मनीषी परंपरा के धर्माचार मध्य युग की अंध चलन की ही लकीर पीट रहे हैं। इससे न भला व्यक्ति का और न समाज का और न राष्ट्र जाति संस्कृति का। आज देश स्वाधीन है, जनसंख्या का आध्यात्मिक दबाव भी है, अतएव अल्पवयस्क बालकों के विवाह का कोई औचित्य नहीं बैठता। दमयंती अकेली जंगल में भटक गई, तब एक बहेलिये से आत्मरक्षा के लिए उन्हें शरीर बल का ही सहारा लेना पड़ा था। हमीरदेव की माता तो अभाय थी। एक राजकुमार उन्हें रस्सी फेंककर पटकना चाह रहा था, पर उनने रस्सी जोर से खींची तो राजकुमार धरती पर आ पड़ा और उसने अपनी हार मान ली और हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करने लगे। हमारी बच्चियों का स्वास्थ्य इस दृष्टि से भी आवश्यक है और स्वस्थ संतति की दृष्टि से भी बालिकाओं को सबल और समर्थ बनाने की दृष्टि से खेलकूद, व्यायाम आदि पर भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना बालकों पर।
एक की भी उपेक्षा समूचे समाज की दुर्गति का कारण बनेगी। सफाई भी स्वास्थ्य का ही अंग है, इस बात को तो महिलाएं भी समझें। बनावटी फैशन परस्ती जेवरों और श्रृंगार प्रसाधनों में सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। इन सब से स्वास्थ्य तो चौपट होता ही है, घर की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सौंदर्य के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये दो उपादान पर्याप्त हैं। वेशभूषा साधारण हो पर स्वच्छ हो तो वह बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा अधिक उत्तम होगी। इससे अनेक दुर्घटनाओं से बचाव का लाभ तो अनायास ही मिल जाता है। गृहस्थ जीवन की गाड़ी सुविधा से आगे बढ़ती है। अश्लील आचरण की शुरुआत पुरुष करे अथवा न करे, पर इससे उत्पीड़ित नारी को अब विलंब नहीं करना चाहिए, स्वयं आगे बढ़ेगी तब पुरुष भी प्रेरणा पाएंगे। सभ्यता एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ेगी। शिक्षा नारी जीवन के उत्कर्ष की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि वह स्कूली और आधुनिक ही हो। विचारशील होने के लिए जिस शिक्षा और आवश्यकता होती है वह स्कूल की पुस्तकों से पूरा हो भी नहीं पाएगी। आजकल तो उससे भ्रमित करने वाले अंश अधिक हैं। शिक्षा का अर्थ है मानवीय गरिमा का बोध। प्रारंभिक ज्ञान तो विद्यालय में कराया जा सकता है, पर उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक नहीं। उसके लिए जीवन को ऊंचा उठाने वाले साहित्य की नारियों को भी उतनी आवश्यकता है जितनी किसी पुरुष को। उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था अभिभावकों को करनी चाहिए। इसकी परिपूर्ति के लिए साहित्य की रचना की ओर और प्रसार की ओर हमारा ध्यान हमेशा बना रहा है। अनपढ़ और प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की देखभाल करना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। अपने साथी और सहयोगियों का बौद्धिक स्तर बढ़ाने में रुचि लेना नारी जीवन और समाज की बहुत बड़ी सेवा है। परिवार को ऊंचा उठाने बालकों की अधिक अच्छी देखभाल, 2 लाभ इस सेवा साधना से हाथों हाथ प्राप्त हो जा सकते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे न रहें। शिक्षित महिलाएं तो अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। कमला हास्पेट और शिव देवी शास्त्री जैसी समाज सेवी देवियां अपने प्रज्ञा परिवार के बीच से निकले और अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए थोड़ा भी समय निकालें तो यह अपने तरीके की एक महान सेवा होगी। जन समर्थन, जन सहयोग की कमी नहीं पड़ेगी। सुसंस्कारता का महत्व शिक्षा से भी बढ़ा चढ़ा है। माँ के संस्कार अच्छे हों और शैक्षणिक योग्यता कम भी हो तो काम आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में भारतीय परिवारों में षोडश संस्कारों की, बलवैश्य की तथा कथा कहानियों की परंपरा पूरे उभार पर थी। पहली रोटी गोग्रास बच्चे में परमार्थ भावना का बीजारोपण करती है। बलवैश्य से देवत्व के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। षोडश संस्कार बाल मनोविज्ञान का अति उच्च स्तरीय निर्धारण कहा जा सकता है। सड़क के हर मोड़ पर, चौराहे पर दिशा निर्देश के पट या बोर्ड लगे होते हैं ताकि यात्रियों और वाहनों का निर्धारित दिशा की राह पकड़ने की सुविधा हो। संस्कारों को इसी तरह का उच्च कोटि का मार्गदर्शन समझना चाहिए, बल्कि इससे अनेक गुना श्रेष्ठ विद्या मनुष्य जीवन के प्रत्येक नाजुक मोड़ पर उनका प्रकाश मिलता है। बालक का ध्यान विचारों की ओर मोड़ने के लिए, चूड़ाकर्म शिक्षा के महत्व को बतलाने के लिए, समझ विकसित होते ही विद्यारंभ किशोरावस्था के भटकावों से बचाने के लिए प्रतिबंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार पारिवारिक वातावरण में कितने उपयोगी थे, इससे आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। ये कार्य घर की महिलाओं के जुम्मे ही रहे हैं। जीवन के मूल उद्देश्य की ओर सतत जागरूक रखने वाली इन श्रद्धा शक्ति परंपराओं पोषण देना ही चाहिए। परिवार का हर घटक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो आशा की किरणों को
छलकते देर नहीं लगेगी। नारी जीवन का पतन यथार्थ में परावलंबन से हुआ। पुरुष कमाई करता है इसलिए वह वरिष्ठ है और स्त्री उसकी आश्रिता। इस मान्यता ने नारी जाति का बहुत अहित किया है। स्त्री की भावना मूलक बनावट और कोमल दृष्टि के कारण किसी समय उपार्जन जैसा कठोर कार्य पुरुषों ने अपने कंधों पर जुटाया था और गृह व्यवस्था नारी को सौंपी थी। पीछे मूल आदर्श तो द्रोहित हो गया और परंपरा ने नारी जीवन को लूला लंगड़ा कर दिया। नारी को दासी मानने, उसे प्रताड़ित करने और दहेज जैसी विकृतियों की जड़ भी यहीं से फैली। पहले तो विधवा हो जाने या पति द्वारा प्रतिक्त कर देने के बाद भी पिता, भाई अथवा परिवार का कोई समझदार व्यक्ति उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने साथ रखकर जीवन निर्वाह को कठिन होने से बचा लेता था। पर आज जब पारिवारिक परिवेश से स्वार्थपरायणता, संकीर्णता ने अड्डा जमाया है, तब स्त्रियों का स्वावलंबन की ओर झुकना बहुत आवश्यक हो गया। इससे जहां इन दिनों नारी जीवन से आत्महीनता की ग्रंथियां टूटेंगी, वहीं वे संकट के समय अपनी गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए पर मुखापेक्षी नहीं बनेंगी। श्रेष्ठ स्वाभिमानी संतति और सुखी परिवार के लिए नारी जीवन का यह चतुर्मुखी विकास आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। इससे प्रत्येक प्रज्ञा परिजन, प्रत्येक भारतीय को गंभीरता पूर्वक अनुभव करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने से किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक मान्यता आड़े नहीं आएगी। जो लोग नारी को लांछित करते हैं, उन्हें धार्मिक अधिकारों से प्रतिबंधित ठहराते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने प्राचीन काल के ग्रंथों को जलाना होगा ताकि उनके इस अधिकार का समर्थन करने वाले साक्ष्य शेष न रहें। पति की उदासीनता सहन न करने पर अपाला ने उच्च स्तरीय साधनाएं संपन्न की, तभी वे मंत्र दृष्टा ऋषि हो पाई। राम वंश के यथार्थ इतिहास का वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है। जब सीता जी का अपहरण हो गया और भगवान राम उन्हें खोजने चले तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात सायंकाल हो रहा है, सीता जी को जलाशय के किनारे संध्या वंदन बहुत प्रिय है, चलो उन्हें नदी किनारे ढूंढें। यह उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि नारी का आत्मिक स्तर पुरुष से कतई कम नहीं। इस तथ्य की खोज हिंदू धर्म के प्राण महामना मदन मोहन मालवीय ने स्वयं कराई थी। उन्होंने विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की थी जिसने यह निष्कर्ष दिया था कि स्त्रियों को धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं। तभी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्याओं को वेद पढ़ाया जाने लगा। इतना होने पर भी यदि कोई नारी जीवन के अपावन आश्रित होने की मान्यता पनपती रही तो इस देश की महानता को फिर से विकसित कर सकना कभी भी संभव न होगा, जो हमें प्राचीन काल में प्राप्त हुई थी। ओम शांति।